आइए देखते हैं वही बिछड़ी हुई कहानी की ओर जो भाग पहले में मैंने गाया था। किस तरह से ज्योति ने जब ये शिवम से कहा है कि तुम मेरे घर बारात लेकर के आना, मैं तुम्हारे साथ साथी अवश्य करूंगी। उसी समय जब ज्योति ने जब ये कहा है तो शिवम ने इस बात को मंजूर किया है। अपने घर जाकर के ये कहा कि आप हमारी शादी करो। जब घर वालों से ये कहा है कि हमारी शादी करो तो घर वाले कहने लगे बेटा कहाँ है, कौन है, किस गांव की है। उसी समय घर वालों ने उनसे पूछा घर वालों से शिवम ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे पिताजी मेरी बात सुनो, अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ ज्योति से करेंगे, अन्यथा जीवन भर कुंवारे रहेंगे। पिताजी कहने लगे हम तुम एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही मोहल्ला के रहने वाले हैं, ये हमारे तुम्हारे ठीक नहीं रहेगा। तो शिवम ने अपने पिताजी के दोनों हाथ जोड़े कहने लगे पिताजी मेरी बात सुनो, अरे आँख न भरो कुंवर ने नीर और अपने दिल की बात बताई। जोड़े कहने लगे पिताजी हमारी ये बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। आँख न भरो लला ने नीर अपने मन की बात बताई। जब शिवम ने ये कहा है पिताजी हमारी शादी करो और हम शादी करेंगे तो सिर्फ उसी लड़की से करेंगे। जब इतनी बात सुनी तो बात सुनने के बाद उसके पिताजी कहने लगे बेटा देखो हम और तुम एक ही गांव के हैं, एक ही मोहल्ला के हैं और पड़ोस में हमारा और तुम्हारा घर है, लेकिन ये बात हमारे तुम्हारे ठीक नहीं लगेगी।
पिताजी से जब ये बात कही है तो पिताजी लाचार हो गए और एक बात और कही, अगर पिताजी आप हमारी शादी नहीं करोगे तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे। पिताजी ने किसी दूसरे से ये कहलवा दिया कि देखो हम और तुम एक ही बिरादरी के हैं, हमारा लड़का जो है वो तुम्हारी लड़की से प्रेम करता है और तुम्हारी लड़की भी हमारे लड़के से प्रेम करती है, ऐसा शादी कर दो। उसी समय जब दोनों पक्षों में ये बात छिड़ी गई कि जब शादी होने के लिए जब दोनों तरफ से बात बन गई है तो इधर ज्योति जो है एक दिन की बात, ज्योति जो रहे सो एक दिन मार्केट में घूमने के लिए गई और जब घूमने के लिए गई अकस्मात उसी रास्ते पर न जाने भगवान की ऐसी कृपा थी, उसी रास्ते पर शिवम भी मिल गया। जब शिवम मिल गया तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे देखो अब हमारे तुम्हारे मन की हो गई हैं, जो हम तुमने जो कसम खाई थी आज वो कसम पूरी होने के लिए जा रही है, हम और तुम अब जीवन भर यूं ही साथ निभाएंगे। उसी समय हुआ क्या, लड़की जो रहे शिवम से बोली मेरी बात सुनो, ये तो हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ किस तरह से हमारी ये बात बनी है। अरे मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, देखने को घड़ी जब मुश्किल से मिली। ज्योति कहने लगी वो हमारी तुम्हारी जो कसमें थी आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है आज पूरी होने के लिए जा रही हैं। मुश्किल से मिल जो मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली जब मुश्किल से मिली, देखने को घड़ी मुश्किल से मिली।
उसी समय जब ये बात दोनों की बाजार में हो जाती है, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। भक्तजनों देखिए विधि का विधान, धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया। जिस समय दिन वो तारीख नजदीक आती जा रही है, ज्योति के मन में भी विचार हैं, वही विचार शिवम के दिल में हैं कि किस दिन हमारे और ज्योति के साथ में हमारे फेरे पड़ेंगे। धीरे धीरे वो दिन वो तारीख नजदीक आती गई, जिस दिन शिवम की बारात जो रहे ज्योति के दरवाजे के लिए जब चली, आहा बहुत धूमधाम से बारात सजाई गई। वहां जब बारात चली कि चल दई शिवम की बरतिया, चली कि चल दई शिवम की बरतिया, मानो री सही। चली बारात, अरे धूमधाम से सबही जाए रे, मंद मंद मुस्कावे। अरे दुल्हन के देखन काज सब अपने दिल हरसावे। चल दई शिवम की बरतिया, मानो री सही। और अरे घर परिवारी सबही जावी, खुशी रहे परिवारी। अरे भैया भतीजे सबही जाए रे, दिल में खुशी अतिवारी। चल दई शिवम की बरतिया, मानो री सही। चल दई, क्या बात है रजनीश। आज देखिए विधि का विधान, जो प्रेमी प्रेम का जो छिप छिप के मिलते थे, आज शादी करने के लिए चले हैं। अरे पुरानी याद करके बेटा दिल में रो मुस्काई। अरे बागन में हम छुप छुप मिलते, अब घड़ी गई है आई। चल दई बेटा की बरतिया, मानो री सही। चल दई बेटा की बरतिया, मानो री सही। हंसी खुशी के साथ जब बारात चली, और बारात जब चली है बहुत धूमधाम से बारात पहुंची। उसके बाद हुआ क्या, धूमधाम से जब शादी हुई है, उसके बाद शादी होने के बाद जब लड़की को जब विदा किया जाता है, तो घर वालों ने समझाया कि बेटी जाओ ससुराल में जा कर के हंसी खुशी से रहना, माता पिता की सेवा करना। उसी समय जब विदा जब हुई है, तो संग की सहेली जो थी ज्योति को विदा करने लगी हैं दोस्तों। और जब विदा करने लगी तो समझाती हुई बोली, सुनो बहने, कि बाबुल की गलियन में, समझाती हुई बोली बहन, ससुराल में जाकर के
बड़ा हित प्रेम से रहना। अरे बाबुल की गलियन में मेरे संग संग खेली है। चली पिया संग सहेली है। और सुनो, अरे माँ से इत करना जो सास तुम्हारी, पति को ठुकराना, मती पति को ठुकराना, ये सीख हमारी है। हंसी खुशी से विदा कर दिया है। जब विदा किया है तो ससुराल में जब पहुंची हैं, जिस समय शादी होकर के जब घर पे पहुंची, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इधर शिवम जो रहे वो सर्विस करने के लिए बाहर चला गया है, और जब सर्विस करने के बाहर चला गया तो ज्योति जो रहे सो जब घर पे अकेली रह गई, और जब अकेली रहने लगी तो उसी के बाद जब घर पर रहने लगी है, थोड़े समय के बाद ज्योति को साथ ले जा करके शिवम सर्विस पर ले गया है। और जब सर्विस पर ले गया तो तुम जाता जानते ही हो कि जाको पाँव निकरो हुए तो रोका कहाँ खाते हैं। तो जब ले गया सर्विस पर, उसके बाद ले जाने के बाद जब सर्विस पे ले गया तो शिवम जो रहे वो तो नौकरी करने के लिए चला जाता था, लेकिन जो मकान मालिक का जो लड़का था वो घर पे रहता था। एक दिन ज्योति ने इशारे में बुलाया और कहा कि इधर आओ, मेरे पास बैठो। ज्योति उस लड़के से कहा, अरे हाथ पकड़ी बेटी या कहे अरे मेरे प्यारे, तुम मानो मेरी बात जी। हाँ, अरे हाथ पकड़ी बेटिया कहे अरे मेरे
जिस समय उस लड़के से ये कहा है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मुझे खाना पीना भी अच्छी नहीं लगा। अंदाज लगाओ, जो लड़की एक प्यार में फंसने के बाद उस पड़ोसी से शादी करी, लेकिन आज ये कह रही कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, धीरे धीरे ये चर्चा फैल गई। शिवम को भी ये मालूम पड़ गया कि हमारी पत्नी हमें धोखा दे रही है। उसके बाद उसके घर पर खबर भिजवाई है तो घर वालों ने मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप जो जानो वो करो। उसके बाद जब शिवम ने ये सुना है कि घर वालों से भी मना कर दिया, लेकिन अब ये सोच लेगा हम करे तो करे क्या। उसके बाद हुआ क्या, जो मकान मालिक लड़का था उसके साथ रहने के लिए जब तैयार हुई है तो एक दिन अपने पति से बोली, देखो तुम सुबह से जाते हो शाम को घर पे आते हो, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा करो आज ना जाओ। उसी समय शिवम कह ले क्यों नहीं जाएं? शिवम ने ये सोचा कि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई चाल रची जा रही है, इसलिए आज हमसे ये कह रही है। लड़का भी चालाक रहे। उसी समय उसने क्या किया, दुकान पे गया और दुकान पे जाने के बाद एक जहर की गोली की शीशी लेकर के आया, खुद अपने हाथ से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसी खाने में जहर मिला दिया। ऐसा ही नहीं, पुरानी याद करके लड़का रोने लगा। अरे आँख न भरो ललाने नीर, अरे खाना में जहर मिलायो। उस लड़के ने ये सोचा कि अगर हम इसे मारते हैं तो भी अच्छा नहीं होगा, अगर हमें इसे मारते हम जीवित रहेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा। इससे ऐसा करो, ना ये रहेगी और ना मैं रहूंगा। आँख न भरो ललाने नीर, हर खाना में जहर मिलायो। संग बैठ बेड पे खायो, आँख न से आंसू डारो। संग दोनों ने एक साथ बैठ करके खाना खाया, लेकिन ज्योति को ये नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। संग बैठ के खाना खायो, आँख न से आंसू डारो। सूरत लख रो है ललचाई, हर खाना में जहर मिलायो।
सुधार गए, इसलिए सभी से कहना है हमारा, अरे मत प्रेम करो दीवाने, मत प्रेम करो